नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आखिर वो सच था। मैं लेकर आया हूं आज की 30 बड़ी और ताज़ा खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। भारत में इस साल गर्मी जल्दी शुरू होने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं और सर्दियां छोटी होती जाएंगी। मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद कई देशों ने स्थिति पर नजर रखने और कूटनीतिक बातचीत की आवश्यकता बताई है। इजराइल और गाजा क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं जारी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संघर्ष रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील कर रहा है। देश के कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और मतदान व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से हो सके। नई दिल्ली में जल्द ही वैश्विक कूटनीति से जुड़ा एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें कई देशों के नेता और विशेषज्ञ भाग लेंगे और वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। भारत में शिक्षा सुधार को लेकर सरकार नई योजनाएं तैयार कर रही है। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर खास जोर दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में भी हलचल देखी गई है। निवेशक वैश्विक राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक संकेतकों पर नजर बनाए हुए हैं। भारत में डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की उपलब्धियों से देश का नाम रोशन हुआ और खेल प्रेमियों में उत्साह देखा गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी जा रही है, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचा जा सके। किसानों के लिए नई योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। फसल बीमा, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर में अंतरिक्ष अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक नए मिशनों और उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तेल और गैस के वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। कई देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर देने की बात कही है। विशेषज्ञों ने क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बढ़ते तापमान और अनियमित मौसम का असर खेती, स्वास्थ्य और जल संसाधनों पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत जानकारी को रोकने के लिए कई देशों में कड़े नियम लागू करने पर चर्चा हो रही है। देश में युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनाने के लिए स्टार्टअप और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग भी नई सुविधाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वैज्ञानिक नई तकनीकों और शोध के माध्यम से स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में लगे हैं। देश में सड़क और रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इससे यात्रा आसान और तेज होने की उम्मीद है। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेताओं के बीच कूटनीतिक बातचीत और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। विशेषज्ञों ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है। सुरक्षित पासवर्ड और सतर्कता को जरूरी बताया गया है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। इससे रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। फिल्म उद्योग में नई फिल्मों और वेब सीरीज की घोषणाएं लगातार हो रही हैं। दर्शकों को नए कंटेंट का इंतजार है। युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए कई खेल अकादमियां शुरू की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर सरकार जोर दे रही है। कई देशों के बीच व्यापार समझौतों पर चर्चा चल रही है, ताकि आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाया जा सके। कुछ क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को देखते हुए जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा, तकनीक और नवाचार के माध्यम से